नमस्कार किसान भाइयों, अब मैं गन्ना पौधे के खेत पर हूं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह की समस्या किसानों के सामने है। काफ़ी खरपतवार इस समय उग आए हैं और यही परफेक्ट समय है इसमें दवाई लगाने का। और मैं यहाँ आपको कई टेक्निकल बताने वाला हूँ जो सभी तरह के खरपतवारों को एकदम से ख़त्म कर देता है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, जैसे कि मैं इस खेत पर हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर जो ये नीले नीले फूल वाले पौधे होते हैं इस तरीके के इस गन्ना खेत में हैं। अब क्षेत्र वाइज भी खरपतवार होते हैं। किसी क्षेत्र में कोई सा खरपतवार ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, किसी में बेल होती हैं। उसी हिसाब से हमको टेक्निकल भी यूज करने पड़ते हैं। यदि हम टेक्निकल सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो खरपतवार हमारे नहीं मरेंगे और उल्टा फसल को ही हमारा नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ, देखो इसमें जैसे कि ये पोगले छुटे हुए हैं। यदि हम हार्ड टेक्निकल लगा देते हैं तो इन पर बुरा असर पड़ता है। तो आप खरपतवार के हिसाब से, जैसे आपके गन्ना खेत में है, मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको, कौन से टेक्निकल आपको यूज़ करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, यदि आपको लगता है कि आपके गन्ना खेत पर ज़्यादा खरपतवार नहीं है, मुलायम है, जैसे कि पालक टाइप होता है, इस टाइप हैं, और उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। ये 2,4-D है, अतुल कंपनी की है और ये पाउडर रूप में है, 95% में है। 500 ग्राम का जो ये पाउच है, ये 5 बीघे में आप इसकी स्प्रे कर दोगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। ये ज़्यादा महंगा भी आपको नहीं पड़ेगा, जो लिक्विड 2,4-D आती है उससे सस्ता ही पड़ेगा। और यदि आप लिक्विड करना चाहें तो लिक्विड भी कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर पालक के अलावा भी कुछ हार्ड खरपतवार आपके गन्ना खेत में है, तो इसमें आप ये अट्राजिन है, ये भी मिला सकते हैं। दोनों को मिलाइए, 500 ग्राम आप इसको ले लीजिए और दोनों का मिश्रण करके आप अपने गन्ना खेत में स्प्रे करोगे तो वो खरपतवार सभी ख़त्म हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ आती है कि यदि आपको लगता है कि इन दोनों से काम नहीं चलेगा और खरपतवार हार्ड डंडी का है, ज़्यादा खरपतवार है, तो इसके साथ में आप ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 100 ग्राम मेट्री भी उसमें आप मिला लीजिए। तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये 1 एकड़ की डोज़ है, तो वो जो भी खरपतवार होंगे, हार्ड हो चाहे कैसा भी हो, सभी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसका रिजल्ट कहीं जो लिक्विड है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा पाउडर रूप में, क्योंकि ये 95% है। और जो वो लिक्विड आती है वो 58% में आती है, 38% में आती है, 42 में आती है, कई आती हैं, लेकिन ये उनसे सबसे हैवी है। इसीलिए मैं 2,4-D है इसलिए कह रहा हूँ पाउडर वाली। इसका रिजल्ट अच्छा है, सस्ती भी आपको ये पड़ेगी। किसान भाइयों, इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हमारे जो गन्ना खेत में है खरपतवार, इन तीनों को हमने पहले यूज किया है, नहीं मरे, तो सीधा सा मतलब है कि आपके गन्ना खेत में जो खरपतवार हैं वे हार्ड हैं, ज़्यादा हार्ड हैं वे। तो उसमें आपको एक UPL कंपनी की आती है, जो मैं आपको दवाई स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूँ, स्वीप पावर के नाम से आती है। और ये इस दवाई का यदि आप इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके गन्ना खेत में कोई भी खरपतवार हो, कैसा भी खरपतवार हो, हार्ड हो या फिर मुलायम हो, कांटे वाला हो, कैसा भी खरपतवार हो, पूरा का पूरा सफाया ये कर देगी। काफ़ी हार्ड टेक्निकल इसमें है। इसके ऊपर तो आप ये समझ लीजिए, जो राउंड आप लगाते हैं ग्लाइफोसेट, उसमें टेक्निकल होता है, उसके बाद फिर ये टेक्निकल है। और ये इसका फ़ायदा ये है कि जो आप जो गन्ना पौधे होते हैं, किसान भाई उसमें पोगले छोड़ते हैं, तो इन पे जो हम हार्ड दवाई ज़्यादा लगा देते हैं, जो मैंने कहा है कि कुछ किसान भाई ग्लाइफोसेट कम मात्रा में भी यूज़ करते हैं, तो ये पीले पड़ जाते हैं, इन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जबकि जो मैंने आपको दवाई बताई है UPL कंपनी की, स्वीप पावर के नाम से, इससे जो पोगले होते हैं इस पर असर नहीं होता कि कोई भी खरपतवार हो, पूरी तरीके से सफाया ये कर देगी। जैसे ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए सूख रहा है घास, कुछ इस तरीके से वो सुखा देगी। कैसा भी घास हो, कैसा भी खरपतवार हो, सभी को पूर्ण सफाया कर देगी। 1 लीटर 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी है। और इसका जो खर्चा आपका आएगा वो लगभग 500 और 600 रुपये के बीच में 1 एकड़ का आएगा। तो इसका भी कहीं ज़्यादा खर्चा आपके गन्ना खेत पर नहीं आएगा, ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं लगेगा। किसान भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टाइम जो खरपतवार हैं वे थोड़े मुलायम हैं। कुछ किसान भाई बाद में भी जो खरपतवार होते हैं उनको मारने के लिए दवाई लगाते हैं, लेकिन उस टाइम इनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फ़िलहाल जो आप खरपतवार मारने के लिए दवाई यूज़ करोगे, तो फ़िलहाल ये देख लीजिए कि
खरपतवार है बहुत मुलायम है, तो अब इनका बहुत जल्दी सफाया हो जाएगा और नए खरपतवार अब आगे उगेंगे भी नहीं। जो उनसे हैं यही आप इनको कंट्रोल कर लोगे तो इसका आपको फसल को फ़ायदा मिल जाएगा। होता यह है कि जब अब फ़िलहाल इन खरपतवारों को अब इस टाइम दवाई लगाओगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो जो किसान भाई गन्ना पौधे में पोगले छोड़ते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से फुटाव करेंगे। और ये काफ़ी किसान भाई जो आप भी समझते हैं, जो ज़्यादा खरपतवार होता है तो उसमें आने वाली जो अगली फसल होती है गन्ना पेड़ी की, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अभी आपके पास टाइम भी है। अभी खरपतवार मारने के लिए जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, अलग अलग दवाइयाँ मैंने इसीलिए बताई हैं कि आप अपने गन्ना खेत पर निरीक्षण करके और उसी हिसाब से जो मैंने कई टेक्निकल बताई हैं उनको यूज कर लीजिए और उसी हिसाब से उसमें लगाओगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।